Welcome everyone to our YouTube channel, that is Mathiji and myself Shivam Kumar, and this is I hope this is the last lecture of the dimension, but after this lecture we'll come with the error analysis and significant figure. But according to डायमेंशन चैप्टर्स, मतलब डायमेंशन जहाँ तक का डायमेंशन का बात है तो ये आखिरी लेक्चर ही होगा मेरे ख्याल से, अगर ये क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाता तो। जो हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि एडवांस का क्वेश्चन है, मतलब एडवांस से बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। जेई एडवांस में, जेई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्वालिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी हम इस लेक्चर में कराने वाले, मतलब ये लेक्चर मतलब होता है कि वहाँ से स्टार्टिंग से अगर एंड तक किए, मतलब ऐसा नहीं कि हमको नहीं लगता है कि मतलब डायमेंशन से कोई क्वेश्चन छूटना चाहिए, नहीं छूटेगा। उसके बाद हाँ, बात रहा एरर एनालिसिस का, जो भी आगे चलेगा एरर का है, एरर एनालिसिस है, हाँ ठीक है ना। साथ ही फिर साथ सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर वर्नियर कैलिपर है, ये सारे सब चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे, चिंता नहीं करने का, ठीक है। वो सब भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे वो सब चीज़ भी, ठीक है। तो अभी हम बात नहीं करते, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो चलिए निकालते हैं, चलिए क्वेश्चन निकालते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं? व्हाट इज द, पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन लेते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, पहले लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताइए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डायमेंशन बताइए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है क्या बताइए। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या था? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी आप कभी बात सुने हैं? कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी का उल्टा। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता था बताइए? रेजिस्टिविटी की क्या होता था? रो इज इक्वल टू क्या होता था? आर एल अपॉन ए। ये हमारा होता था रेजिस्टिविटी, ये क्या होता था? रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी क्या होता था? सिग्मा क्या होता था? 1 अपॉन रो। ये है कंडक्टिविटी, ये हम लोग का क्या है? कंडक्टिविटी। इसके लिए कंडक्टिविटी जानना होगा, जो हम लोग 10 में पढ़ चुके हैं, होपफुली 10 में 12 में, दोनों 12 में पढ़ेंगे अभी, चिंता करने की बात नहीं। 10 में वैसे भी हम लोग कंडक्टिविटी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय रो है, मतलब 1 अपॉन आर एल अपॉन ए। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू आर, सिग्मा क्या बोल सकते हैं? ए अपॉन आर एल बोल सकते हैं ना, आराम से बोल सकते हैं। ए क्या है? एरिया, एल क्या है? लेंथ, आर क्या है? रेजिस्टेंस, पता है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू ए क्या? एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, वेरी गुड। आर क्या? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो क्या लिख सकते हैं? वी इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई हम लोग लिख सकते हैं। तो आर को क्या लिख सकते हैं? वी अपॉन आई को ऊपर लिख सकते हैं, नीचे आई आएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। अब तो आप लोग थोड़ा सीख चुके हैं। लेंथ को हम लोग मीटर लिख लेते हैं, है ना, बहुत अच्छा से, क्योंकि इसको हम लोग पहले शॉर्ट मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज में ला रहे हैं, ठीक है ना। और इसको बढ़िया से एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं? तो सिग्मा इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, मीटर का तो लेंथ स्क्वायर होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आई क्या होता है? एम्पियर होता है, कोई बात नहीं, इसको भी रखते हैं ऐसे ही। डिवाइड बाय भी क्या है? भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू इसको भी होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? भी क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू, है ना, डब्ल्यू बाई क्यू। तो अब क्या करें? भी की जगह पर डब्ल्यू बाई क्यू करते हैं, तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बाई क्यू देंगे तो क्यू ऊपर चलेगा, क्यू चलेगा ऊपर, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर, मीटर पहले से है, ठीक है ना। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हम लोग एक्सपेंड किए, और भी एक्सपेंड करते हैं इसको, और छोटे छोटे में एक्सपेंड करना, ताकि हम लोग आराम से डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसको हटाएंगे, रब करते हैं। अभी जल्दी जल्दी बहुत सारा सवाल हम लोग सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से क्या ले सकते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू, बढ़िया से बहुत सारा फॉर्मूला, अब फॉर्मूला जनरेट होगा, एक दूसरे से वापस में जाएगा, ठीक है ना। तो एम स्क्वायर पहले से है, आई है ना। क्यू को भी कर लेते हैं आई टी, क्यू को क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, क्यू को भी आई टी कर लेते हैं, है ना। क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, पढ़ चुके आप लोग पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्यू इज इक्वल आई टी क्लास 10 में, है ना। ये सब तो सब पढ़ चुके हैं। डिवाइड बाई डब्ल्यू क्या है? वर्क डन, वर्क डन होता है ना, वर्क डन का वर्क डन लिख लेते हैं, एम से मीटर हो गया, ठीक है ना। वर्क डन को भी आप चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को भी मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। मतलब वो इतना करेंगे तो बहुत चलते जाएगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट आप डायमेंशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डायमेंशन। तो कंडक्टिविटी का आप डायमेंशन लिखते हैं, आसानी से आप लिख सकते हैं आराम से। ये देखिए कंडक्टिविटी है ना, तो डायमेंशन क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर, है ना। आई मतलब करंट, करंट का डायमेंशन क्या होता था? एम्पियर। आई मतलब फिर करंट, करंट का डायमेंशन एम्पियर। टी मतलब टाइम, टाइम का डायमेंशन टी, है ना, टाइम का डायमेंशन टी। वर्क डन, वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है? वर्क डन, एनर्जी, सब चीज़ सेम है, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ये याद कर लीजिएगा, बढ़िया से निकाल भी सकते हैं इसको। एम क्या है? मीटर, मीटर का लेंथ। आप देखिए क्या कर सकते हैं बताइए। ये एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर कट गया, और कुछ कट रहा,
और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। देखिए क्या जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या जाएगा, m का पावर -1, m जाएगा ऊपर तो -1 हो जाएगा, और क्या होगा a का स्क्वायर, और क्या जाएगा t ऊपर जाएगा तो t का पावर -3 हो जाएगा, सॉरी t का पावर 3 हो जाएगा +3, -2 हो जाएगा +3, और l का पावर -1 बचेगा। ये ठहरा हमारा डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी। कितना ईजी था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में जाते हैं, ठीक है ना। डाइट करते हैं कंप्लीट, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं थोड़ा सा, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में जाते हैं, और इसी जैसे एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, जैसे फर्स्ट जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन उस टाइप का। मान लिया फाइंड द, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट का। अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछता तो हम लोग कैसे निकालें। क्लास 12 में एक फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट का, हम बताते रहे, कूलम्स लॉ में आता है जो फॉर्मूला, क्या होता है देखिए बता रहे हैं। आप लोग क्लास 12 पढ़िएगा फिलहाल, जब जो मतलब क्लास 12 पढ़ के आए, जो मतलब रिपीट देख रहा है उसको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला चैप्टर में एक फॉर्मूला था कूलम्स लॉ का, जिसमें फोर्स इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये होता है हम लोग फोर्स का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम लोग इसका डायमेंशन पूछा है एप्सिलॉन नॉट का, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई f Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, डायमेंशन पुट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पुट करते हैं। ये तो पूरा कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं, मतलब 1/f, मतलब 1/f का डायमेंशन क्या होता है, f m l t की पावर -2, है ना, इंटू Q1 क्या है, चार्ज क्या होता है IT मतलब IT, यहाँ लिखते Q का वैल्यू IT, फिर यहाँ भी Q है तो ये भी IT, डिवाइडेड बाय r² मतलब मीटर स्क्वायर। आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1/ml t की पावर -2 इंटू I का एम्पियर, टाइम का t, फिर यहाँ I का एम्पियर, फिर टाइम का t, डिवाइड बाय मीटर का l², है ना। आया, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या आएगा, m ऊपर जाएगा तो m का पावर -1, l कितना है 3 है, 2 1 और 2 3, मतलब l का पावर -3 ऊपर जाएगा तो a कितना, a का पावर a² t का स्क्वायर। ये ठहरा हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। कितना ईजी है, ईजी है ना, नोट कीजिए। इसके बाद और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं, नोट करिए। कितना ईजी है, बहुत आसान से हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ टफ लगा बताइए तो, कुछ टफ लग रहा, ये सब बहुत इजी डायमेंशन, बहुत इजी डायमेंशन, है ना। और भी अगर कुछ करा दे क्या, और भी थोड़ा सा करा दे, और भी करा देते, चलिए एक और भी करा दे क्वेश्चंस। तो इसी टाइप में कैटेगरी भी चेंज करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है, अभी सब क्वेश्चन इसी तरह नहीं आएगा, कैटेगरी चेंज करेंगे, ठीक है ना। देखिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ किसका बोले, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, चलिए प्रेशर निकालते हैं, प्रेशर, हाँ प्रेशर का किससे निकलेगा बताइए। तो क्या होता है प्रेशर का, क्या होता है फॉर्मूला बताइए, प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है ml t का पावर -2, एरिया क्या होता है l²। यहाँ से काटेंगे तो एक l कटेगा, बचेगा एक l, मतलब m l का पावर -1 t का पावर -2। मतलब डायमेंशन में आप लोग का हाथ बैठ जाना चाहिए, कोई भी फॉर्मूला लिए फट से निकाल दिए, एकदम चुटकी में एकदम डायमेंशन आ जाए, चुटकी में कोई भी फॉर्मूला लिए फट से निकाले, बैठ गया। कोई भी फॉर्मूला किसी चीज़ का भी ले लें, आराम से निकल जाएगा। एनर्जी ले ले, पोटेंशियल एनर्जी ले, काइनेटिक एनर्जी ले, काइनेटिक एनर्जी के निकालते के देखते हैं, फाइंड डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये कैटेगरी का सारा सवाल कहा था, फिर नेक्स्ट कैटेगरी में घुसेंगे, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी का निकाले, देखिए काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv² होता है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकालना है, तो हाफ तो कांस्टेंट हो गया, इसका लिखेंगे नहीं। m क्या होता है मास, v मतलब क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब l t का पावर -1, इसका पूरा का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा m l² t का पावर -2। आया, सारा एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, है ना। इजी है, कुछ टफ लग रहा था, टफ नहीं लगा, इजी है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, अब मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वर्क डन बाय अ गैस मोलिक्यूल्स इज गिवन बाय इतना, वर्क डन दे दिया हम लोग को, ठीक है ना, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है, अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट, अल्फा बीटा क्या कांस्टेंट है, ठीक है, एंड टी इज टेम्परेचर, टी क्या टेम्परेचर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इफ के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल रहा के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट समझ के कांस्टेंट मत कर दिया, डायमेंशन 1 कर दीजिएगा, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए इसके बारे में बात करेंगे अभी हम, मत समझिएगा कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा का डायमेंशन निकाला हमको, ठीक है ना। तो देखिए पहले बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बात करते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं इसका, देखिए लिखते पहले डायमेंशन, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी। ध्यान से देखिए इसको समझते हैं हम लोग, क्या मालूम है एक एक डायमेंशन जो है, एक एक डायमेंशन मतलब मान लीजिए इसको बढ़िया से इक्वेशन लिखते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा e की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या मालूम एक एक टर्म्स जो होता है सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना, एक इक्वेशन में एक एक टर्म का डायमेंशन सेम होता है। तो यहाँ से W का डायमेंशन पूरा इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है, ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, ई का पावर, ई क्या है कांस्टेंट, ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट ही मिलेगा, ठीक है, तो मतलब W किसके बराबर हो जाएगा, W हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा के बराबर, इसका डायमेंशन के बराबर है ना, उसका डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या करें, ई का पावर हमको निकालना है, बीटा का डायमेंशन निकालने के बिना अल्फा का डायमेंशन हम लोग निकाल नहीं सकते, क्योंकि साथ में क्या है बीटा, तो पहले बीटा का डायमेंशन हम लोग निकालेंगे, तो बीटा का डायमेंशन कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा, तो बीटा का डायमेंशन कैसे निकलेगा, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसका डायमेंशन पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, मतलब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एल स्क्वायर एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये हो जाएगा हम लोग का डायमेंशन फार्मूला, हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, इधर बात करते हैं माइनस बीटा, माइनस छोड़िए माइनस हटा दें, बीटा एक्स मतलब क्या, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट है ना, लेंथ स्क्वायर अपॉन के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या था बताइए, कैसे पता करेंगे, देखिए तो इसके लिए एक वो होता है गैस मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, उसमें होता है हम लोग का क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन, देखिए उसका भी निकाल के दिखाते हैं कैसे होता है, ये आप जब पढ़िएगा ना वो थ्योरी तो समझ में आएगा कैसे होता है। देखिए E इज इक्वल टू होता है हाफ के टी स्क्वायर, 3/2 के वी टी स्क्वायर, 3/2 होता है, हाफ नहीं 3/2 के टी स्क्वायर, इसको हटाते कांस्टेंट को हटाते के टी स्क्वायर का बात करते हैं, के हो गया क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना, वैसे 3/2 होता है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, 3/2 के टी स्क्वायर। देखिए के वी टी होता है, रूट भी होता है शायद में, रूट नहीं होता है, 3/2 के टी स्क्वायर, ठीक है, के वी टी क्या हो गया हम लोग का, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। तो अगर हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिर्फ निकालना है तो के वी टी जो के वी हमको निकालना है, तो ई अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ई क्या एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और टी क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब केल्विन स्क्वायर, ठीक है ना, टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर को टी केल्विन स्क्वायर लिख लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 के का पावर -2, हम लोग ये क्या गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। तो यहाँ पुट करते हैं तो क्या जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, कोई केल्विन कोई थीटा लेता है, ठीक है ना, थीटा भी ले सकते हैं, केल्विन ले सकते हैं, केल्विन का पावर -2, ठीक है ना, और बचा क्या, टेम्परेचर, और क्या बचा टेम्परेचर, है ना, क्या बचा टेम्परेचर, टी से क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन से लेंगे, इज इक्वल टू m0 L0 T0, ये ठहरा हमारा टोटल इक्वेशन। यहाँ से हम लोग बीटा का डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं, निकाले क्या, चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ से हम लोग बीटा का डायमेंशन अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताइए, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा सारा क्या जाएगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 के का पावर -1 +2 -2 +1 हो गया, क्या जाएगा -1 हो जाएगा, है ना, केल्विन डिवाइडेड बाय इधर हो जाएगा एल स्क्वायर, है ना, तो एल स्क्वायर कैंसिल, है ना। चलिए तो यहाँ से क्या जाएगा, बीटा इज इक्वल टू एम टी का पावर -2 केल्विन पावर -1, ये आएगा हमारा बीटा का डायमेंशन, ये हमारा आएगा बीटा का डायमेंशन, बहुत अच्छा। बीटा का डायमेंशन है कि अल्फा का डायमेंशन आराम से आ सकता है, कैसे आएगा बताइए, तो अल्फा का डायमेंशन कैसे आएगा, आराम से इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना, चलिए देखिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, क्या देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा, वर्क डन इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा, वर्क डन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, बीटा क्या होता है, बीटा एम, बीटा क्या एम है ना, बीटा क्या एम, टी का पावर -2 के का पावर -1 के का पावर -1,
ठीक है, ये ठहरा हमारा, है ना, ये ठहरा, बहुत अच्छा। अब क्या करते हैं, यहाँ से एम एम कैंसिल, है ना, और टी के पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, टी के पावर -2 कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाय के पावर -1, है ना। तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल, अल्फा हटाएंगे तो रूट अंडर, मतलब रूट नहीं लेते हैं, अल्फा इक्वल टू एल का स्क्वायर के हो जाएगा इसका पावर हाफ। तो यहाँ से क्या हो सकता है, अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, अल्फा का डायमेंशन एल के का पावर हाफ, कि मतलब क्या हाफ हो जाएगा ना के का पावर। ध्यान से देखिए कैलकुलेशन में, ठीक है ना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन के पावर -1 है, इधर आया -1 ऊपर गया +1। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, मतलब ऐसे ही ठीक है ना। चलिए ठीक, इस क्वेश्चन को यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आ गया अल्फा का डायमेंशन, बीटा का डायमेंशन आ गया, आराम से निकाल लिए, ठीक है। जो भी ऑप्शन दिया रहेगा हम लोग, हो सकता है कोई कोई ऑप्शन में के जगह पर टी दिया रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा दिया रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए। अब इसी कैटेगरी का दूसरा सवाल कराते हैं, जो नोट कर लिए बढ़िया से। चलिए ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्या बोला, ई क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मतलब मत समझिए, यहाँ चार्ज मतलब समझिए, चार्ज मतलब चार्ज होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है कुछ हुए। सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट, सी क्या, स्पीड ऑफ द लाइट यानी वेलोसिटी, है ना, इन फ्री स्पेस, ठीक है ना, इन फ्री स्पेस, ठीक है, स्पेस, फ्री स्पेस। एंड एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना, समझिए बात। द क्वांटिटी 1/4πε0 इंटू ई का मॉड का होल स्क्वायर बाई एच सी हैज डायमेंशन ऑफ, मतलब इसका डायमेंशन बताना है, किसका डायमेंशन बताना है, इसका पूरा का डायमेंशन। सोचिए क्या क्वेश्चन टफ लग रहा, इजी है ना, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिएगा, करिए, ट्राई कीजिए, आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किसका किसका डायमेंशन हमको मांगा है, हमको पूरा का डायमेंशन मांगा, मतलब पूरा में से 1/4π तक कांस्टेंट है हमको पास, मतलब हमको इस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, एच का डायमेंशन, सी का और ई का डायमेंशन हमको मालूम रहेगा, तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस का चार्ज है, ई क्या है, चार्ज है, तो ई का डायमेंशन पहले निकालते हैं। ई का चार्ज, ई क्या है, चार्ज, मतलब चार्ज मतलब क्यू है ना, क्यू मतलब आई टी, मतलब आई टी मतलब क्या होता है, एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम, ये ठहरा हमारा डायमेंशन, ई का डायमेंशन, ई किसका डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ ई। चलिए बहुत अच्छा। और किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अभी हम आप लोग को निकाल के दिखाए थे, कैसे निकालते हैं, फोर्स वाला फॉर्मूला से, एफ इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ऊपर लेके जाएंगे, फोर्स नीचे आ जाएगा, मतलब इसका डायमेंशन अगर निकाले तो एफ इनवर्स इधर चलेगा, एफ का पावर -1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा Q1 Q2 आर का पावर -2, है ना। यहाँ से निकालते हैं तो एफ का पावर डायमेंशन क्या होता है, ML T का पावर -2, इसका पावर क्या हो जाएगा -1, है ना, ML पावर -1, क्यू क्या होता है, Q1 क्या मतलब क्यू स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा 80 का पावर 2, है ना, Q1 Q2 है, मतलब स्क्वायर हो जाएगा दोनों का चार्जेस का। आर का पावर का, आर क्या है, मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर मतलब क्या था, लेंथ का पावर -2। ये ठहरा हमारा किसका डायमेंशन, ये एप्सिलॉन नॉट का, किसका, एप्सिलॉन नॉट का, किसका डायमेंशन ठहरा, एप्सिलॉन नॉट का। इसको और बढ़िया से लिख सकते हैं, सजा के इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, बढ़िया से इधर लिखते हैं, सजा के यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए हो जाएगा m का पावर -1, l का पावर -1 हो गया इधर, और इधर -2 है, मतलब l का पावर -3, है ना, इधर t का पावर क्या हो गया +2, इधर +2 मतलब t का पावर 4, इधर बचा a का पावर स्क्वायर और कुछ नहीं बचा। ये ठहरा हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। बहुत अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ गया। और किसका निकालना है, ई का निकल गया, एप्सिलॉन नॉट का निकल गया, एच का निकालना है ना। उसके बाद पूरा बढ़िया से इक्वेशन बैठा देंगे। एच का डायमेंशन क्या होता है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ई इज इक्वल टू एच म्यू, मतलब म्यू क्या होता है, म्यू होता है फ्रीक्वेंसी, जहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा, है ना, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़िएगा मॉडर्न फिजिक्स में। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एच इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन सी। लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, लैम्डा क्या, वेवलेंथ यानी लेंथ, ठीक है ना। देखिए एच को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई लैम्डा अपॉन सी, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर हम एच के जगह पर यहाँ पुट करते हैं ई लैम्डा अपॉन सी, तो सी कट जाएगा ना। चलिए यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, मतलब क्या जाएगा, ई लैम्डा सी का इनवर्स, है ना, सी का डायमेंशन भी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। इज इक्वल टू, अगर ई क्या एनर्जी मतलब ML स्क्वायर टी का पावर -2 इंटू लैम्डा क्या लेंथ है,
है ना, लेमडा लेंथ है, सी को भी ऐसे रखते हैं, इंटू सी का इन्वर्स ऐसे ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि सी कटेगा, सी उसके साथ कटेगा, क्योंकि इंटू सी है। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू इसकी जगह पर वैल्यू पुट करते हैं। क्या करते हैं? उसकी जगह पर वैल्यू पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे देखिए, इधर दिखाते हैं, इधर दिखाते हैं, इधर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का मॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच सी, है ना। ध्यान से देखिए, ई का मॉड का स्क्वायर, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए ध्यान से देखिए, ई का वैल्यू क्या है 80, मतलब 80 इसका स्क्वायर, है ना, पूरा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन m का पावर -1, l का पावर -3, है ना, t का पावर 4 a स्क्वायर इंटू, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, इंटू नहीं एक्सटेंड करते हैं, और क्या बचा? एच सी बचा ना, एच और सी। एच का डायमेंशन m l स्क्वायर, है ना, सही जा रहा ना, हाँ, t का पावर -2, है ना, l c का पावर -1, ठीक है ना, ए से जा रहा इंटू, यहाँ क्या बचा c, तो c और c का पावर -1 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए भी क्या क्या कटता है, ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या कटेगा, इसको बढ़िया सॉर्ट से जाकर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ए टी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इनवर्स, m कटेगा, ध्यान से देखिएगा, और क्या बटेगा, दिखाते हैं, इधर हो गया, इधर बचेगा l क्यूब, और इधर क्या l स्क्वायर, ध्यान देखिए, l क्यूब, l का पावर -5, और इधर बचेगा 3, ध्यान से देखिए, इधर एक, यहाँ पर क्या 3 और 2 5, ध्यान से देखिए, l का -5, इधर क्या बचेगा l 2 1 3, क्या बचेगा 3, है ना, ml पावर -3 पावर -3, ध्यान से देखिए, कहीं फॉर्मूला कुछ गड़बड़ी नहीं ना हुआ, पावर 3 है। एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या लिखा, हाँ ठीक है, चलिए, पावर 3 2 1 3 2 1 3, हाँ देखिए 3 बचेगा, पावर 5 नहीं है, l का -3 है, इधर बचेगा क्या l का पावर 3, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहीं पे काट देते हैं, l का -3 2 और 1 3 काट देते हैं, खत्म, लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट काट देते हैं वहाँ से, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, कोई लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा होच पोच हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या बचा t का पावर 4 t का पावर -2, मतलब यहाँ पर t का 4 t का पावर -2, यहाँ से क्या लिख सकते हैं t का पावर 2, ठीक है, ये और ये काटते हटाइए, बचा क्या a स्क्वायर, खाली बचा, क्या बचा a स्क्वायर बचा ना, और कुछ तो नहीं बचा। अब ध्यान से देखिए, a स्क्वायर कटेगा, t स्क्वायर कटेगा, मतलब डायमेंशन क्या है 0, मतलब डायमेंशन क्या जाएगा m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, मतलब ये क्वांटिटी कैसा है, ये क्वांटिटी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मीन्स दिस इज अ होल, दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, समझ में आया बात? कितना अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ना, नोट कर लीजिए इसको, ऐसा क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चंस लाएं, ठीक है ना, उसी लेवल में। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस का, पहले बता दे रहे हैं, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, AI-EEE हुआ करता था उसमें क्वेश्चन देखिए क्या है। अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट्स विथ अ पीरियड t प्रोपोर्शनल टू p का पावर a d का पावर b e का पावर c फुल स्टॉप, वेयर p इज द स्टैटिक प्रेशर, p क्या बोला है, स्टैटिक प्रेशर है, एंड d इज द डेंसिटी, d क्या डेंसिटी है, एंड E इज द एनर्जी, E क्या एनर्जी, टोटल एनर्जी है मान लीजिए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A B एंड C, मतलब A B और C का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़िए, जब भी क्वेश्चन मिलता है ना बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िए, समझिए कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, देखिए पढ़ समझते हैं क्या बोल रहा है। अ गैस बबल्स, एक गैस बबल्स है फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर, अंदर मतलब पानी से गैस एक बबल निकला, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। ऑसिलेट विद अ टाइम पीरियड t, जो टाइम पीरियड दिया वो कितना दिया है, विद अ पीरियड t, मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड, ये क्या है टाइम पीरियड, टाइम नहीं लिखा हुआ, टाइम पीरियड होगा, ठीक है ना, टाइम पीरियड t, मतलब t क्या है, टाइम पीरियड है, t टाइम पीरियड है, ठीक है ना। ये क्या है प्रोपोर्शनल, मतलब ये क्या है प्रोपोर्शनल टू p का पावर a d का पावर b एंड e का पावर c, मतलब p का पावर a d का पावर b एंड e का पावर c, ये बात बोला है, ठीक है। वेयर p इज द प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, एंड d इज द डेंसिटी एंड e इज द एनर्जी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो t क्या है, टाइम पीरियड, t अगर टाइम पीरियड है, बहुत अच्छा, देखिए
तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो टी हो गया, टी इज इक्वल टू के पी का पावर ए डी का पावर बी ई का पावर सी। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, सोचिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, बन रहा, इजी है ना, हो गया ना, पहले बता चुके ऐसे क्वेश्चंस लेक्चर में बता चुके हैं कैसे सॉल्व होगा, हो गया, हो गया ना, इजी क्वेश्चन था, कोशिश हो गया। देखिए कैसे करना, क्या करेंगे इसमें, के तो डायमेंशन ले सकते, के का बात ही नहीं करना मेरे को, ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें क्या करें, टी टाइम पीरियड है, टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टाइम पीरियड का डायमेंशन टी हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया से लिखते हैं। डायरेक्ट के का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसको छोड़िए। पी क्या, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब प्रेशर का डायमेंशन क्या जाएगा, फोर्स क्या होता है, एम एल टी का पावर -2 एरिया का एल स्क्वायर, मतलब प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, है ना, आएगा ना ये हमारा प्रेशर, एम एल टी का पावर -2, तो एल का पावर ऊपर जाएगा तो एल का पावर क्या हो जाएगा -2, एल का पावर -1 हो जाएगा, है ना, इजी है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर का डायमेंशन डालेंगे, प्रेशर का डायमेंशन कैसे डालेंगे, एम एल का पावर -1 टी का पावर -2 का पावर ए, है ना, सही बात है ना, समझ में आ रहा है क्या करेंगे, है ना। अब डी, डी क्या ठहरा, डी ठहरा हमारा डेंसिटी, तो डेंसिटी वाला कैसे निकालेंगे बताइए, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो डी इज इक्वल टू मास का डायमेंशन एम, वॉल्यूम का एल क्यूब, तो डी का डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल का पावर -3, ये ठहरा हमारा डेंसिटी का ये डायमेंशन ठहरा ना। तो डेंसिटी का डायमेंशन डालते हैं, डेंसिटी क्या हो गया, एम एल क्यूब एम एल -3 पावर बी, सही है ना। अब बचा ई, ई क्या है यहाँ पर, ई है टोटल एनर्जी, ई क्या है एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन तो आप लोग को आराम से पता है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी काइनेटिक के फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल के फॉर्मूला निकाल सकते हैं mgh, किसी का तरीका से निकालिएगा तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, सेम ही होता है, समझ आ रहा बात। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी का डायमेंशन डालते हैं, एनर्जी ई का, ई का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, इतना बार कराया आप लोग को याद भी हो जाना चाहिए, इतना बार कराया ना कि याद भी हो जाना चाहिए, है ना। ये ठहरा हमारा क्या आया, ये आया हमारा एक्सप्रेशन, क्या आया, एक्सप्रेशन आया। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है क्या, ए बी और सी का वैल्यू, कैसे निकलेगा बताइए, कैसे निकलेगा। तो क्या करें, पहले इसको रब करते ऊपर वाला को, चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, मेरे को लगता है ये सब क्वेश्चन तो कैसे दे दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, दम है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन टफ लग रहा, इजी है ना। देखिए अब क्या करेंगे, बढ़िया से इसको बढ़िया से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, टी को हम लिखते बढ़िया से लिखते इसको m0 L0 टी का पावर है और कुछ नहीं है ना, टी का पावर 1 है ना, चलिए बहुत अच्छा, इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, m का पावर है, l का पावर -है, टी का पावर -2 है, मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है, एक्सपोनेंट के साथ खेल रहे, ठीक है ना। यहाँ से m का पावर b, l का पावर -3b, यहाँ से क्या बोला, m का पावर c, l का पावर -2c और t का पावर -2c, आया, आया ना। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हो क्या जाएगा, m0 L0 t का पावर 1, यहाँ से m कॉमन लेंगे, m का m बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा a प्लस b प्लस c, है ना, ये ठहरा एक तो। अब l को रखते हैं बेस में, तो l में क्या हो जाएगा, -a -3b -a प्लस 2c, ये ठहरा l का, समझ आ रहा बात कैसे कर रहे हैं। अब t को रखते हैं बेस सेम रखते हैं, t में क्या हो जाएगा, -2a, और कहाँ और कहाँ और कहाँ और कहाँ और कहाँ और कहाँ और कहाँ, और कहीं नहीं है, नहीं और कहीं नहीं, ऊपर में -2c, ये ठहरा हमारा, आया, आ गया, ये चीज़ तो आ गया, बहुत अच्छा। अब क्या करें बताइए, अब यहाँ से कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अब क्वेश्चन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। समझ पूरे एकदम आराम से बता रहे कैसे सॉल्व, इसको हटा दे क्या, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो
कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले। पहला इक्वेशन क्या बनेगा, इससे बनाते हैं तो मतलब क्या यहाँ से बनता है, कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग विथ ईच टर्म, विथ ईच क्वांटिटी, सारे क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे दूसरे के साथ, तो क्या होगा बताइए। m का पावर 0 मतलब 0 इज इक्वल टू m का पावर a प्लस b प्लस c, इक्वेशन 1 है ना। अब क्या हो सकता है इधर, यहाँ l का पावर 0 l का पावर ये है, मतलब यहाँ से क्या हो सकते हैं, 0 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 3b प्लस 2c, इक्वेशन 2। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से 1 इज इक्वल टू टी का पावर 1 इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस 2c, इक्वेशन 3। अब इन तीनों को इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आराम से ABC मिल जाएगा, मिलेगा ना आराम से। इसको दो तीन तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, एक आता है क्रेमर रूल आता है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, सी में पुट कर देंगे, वहाँ से इक्वेशन बना के हम लोग आराम से निकाल लेंगे, है ना। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, हो रहा ना, चलिए बहुत अच्छा। देखिए हम दिखाते हैं कैसे करना है। पहले इक्वेशन 3 को लेते हैं, क्या करते हैं इसको, मतलब इसको लिख देंगे 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू हो जाएगा हाँ क्या हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस 2a माइनस 1, मतलब c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2a माइनस 1/2, ये ठहरा c का वैल्यू। अब c और a का रिलेशन कहाँ पर मिल रहा, c और a का रिलेशन कहाँ मिल रहा, c और a का रिलेशन बताइए तो। c और a का रिलेशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, c का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a और b का फॉर्म में मिल जाएगा हमको, मिलेगा ना। यहाँ से देखिए पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, c का रिलेशन यहाँ पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, मान लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी है, ठीक है ना, मान लीजिए ठीक है ना। तो क्या करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू माइनस 2a माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इधर माइनस पहले था तो यहाँ प्लस जाएगा, यहाँ प्लस जाएगा, है ना, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, मतलब 2a प्लस 2b माइनस 2a इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या जाएगा 2b इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ से क्या जाएगा b इज इक्वल टू क्या जाएगा, b इज इक्वल टू 1/2, मतलब यहाँ से हमको b का वैल्यू मिल गया, क्या मिलेगा, b का वैल्यू क्या मिलेगा 1/2, आसानी से मिल गया ना। देखिए ध्यान से देखिए क्या किए, यहाँ पर c का वैल्यू पुट कर दिए, c का वैल्यू पुट किए, यहाँ माइनस सी था ना, यहाँ माइनस सी पुट किया, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, तो यहाँ से 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस 2b, इधर माइनस ला दिया, माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ 1, तो यहाँ से माइनस 2a प्लस 2a कट गया, बचा 2b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा हाफ आ गया, b का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू c का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, इसको मिटा दें, रब कर दें, ध्यान से देखिए, फोकस रखिए, ठीक है ना। क्या करते हैं, अब b का जो वैल्यू मिला हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, किसी में पुट कर, इसमें पुट कर, इसमें कुछ किसी में पुट करते, इक्वेशन बन जाएगा, फिर सॉल्व कर लेंगे। चलिए पुट करके दिखाते हैं, b का वैल्यू आया कितना हाफ, पुट करते हैं यहाँ पर, तो a प्लस b इज a प्लस c मान लेते, a प्लस c इज इक्वल टू माइनस b, मतलब a प्लस c इज इक्वल टू माइनस हाफ, है ना। तो यहाँ से क्या ये इक्वेशन आया कितना, इसको और बढ़िया से करते हैं, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 1, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a प्लस सी का इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, क्या मान लेते हैं इक्वेशन 4, समझिए इक्वेशन से बना रहे हैं। तो इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो आराम से आंसर मिल जाएगा, क्या मिलेगा बताइए। इक्वेशन 3 को लिखते बढ़िया सरप्राइज करके क्या लिख देंगे, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू माइनस 1, नहीं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, इस इक्वेशन को नहीं सॉल्व करते, चलिए इसको मत सॉल्व कीजिए, गलत हो जाएगा इसको, ठीक है ना, पहले बता दें। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर वैल्यू b का वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, b का वैल्यू हाफ आया ना, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो इसे b का वैल्यू पुट करते हैं, कुछ नहीं है, सॉल्व करना है इक्वेशन को, पहले बता दें। 0 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 3 इंटू हाफ प्लस 2c, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा a इज इक्वल टू a माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 3/2, यहाँ से क्या बोल सकते हैं 2a माइनस 4c इज इक्वल टू माइनस 3। ये नेक्स्ट इक्वेशन आया, a और c का फॉर्म में आया, यही पे जगह पर इस इक्वेशन मान लेते हैं इसको 4, और यहाँ पर 3 का इक्वेशन पुट कर देते, क्या हो जाएगा 2a प्लस 2c इज इक्वल टू माइनस 1, चेंज कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ये ठहरा इक्वेशन 3। ये दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं बताइए, कैंसिल होगा, माइनस कर देते, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा ना, साइन चेंज होगा, तो यहाँ ये कटेगा, यहाँ क्या जाएगा, साइन चेंज होगा, मतलब यहाँ क्या जाएगा माइनस 6c इज इक्वल टू क्या जाएगा -2,
मतलब सी का वैल्यू क्या जाएगा, सी हो जाएगा 2/6, मतलब सी इक्वल टू 1/3। सी का वैल्यू 1/3 आ गया, आराम से बी आ गया, सी आ गया। अब ए का वैल्यू आराम से निकालेंगे, किसी में पुट कर लेंगे, ए का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। इसको नोट कीजिए, नोट कर दीजिएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन है पहले, मैथमेटिक्स सर कुछ नहीं है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो हम लोग सॉल्व करते वही है, कुछ नहीं है ये सब, ठीक है ना। लिख लिए। अगर मैथमेटिक्स नहीं, अच्छा सी का वैल्यू 1/3 आया था ना, लिख लेते कई बार। सी का वैल्यू क्या आया था, 1/3 ना। देखिए अगर मैथमेटिक्स नहीं आता तो फिर फिजिक्स नहीं कर सकते, हम पहले बता दे रहे। फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स समझ रहे, कुछ नहीं है, मतलब नहीं हो सकेगा। हम पहले बता दे रहे, ठीक है ना। देखिए क्या, अब बी और सी का वैल्यू इसमें पुट कर देते, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -b माइनस सी। तो a इज इक्वल टू -b -1/2 -1/3 क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 to 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 -3 है ना, इधर क्या जाएगा -2, मतलब क्या जाएगा, a का वैल्यू क्या जाएगा -5/6। मतलब ए बी सी तीनों का वैल्यू आ गया हम लोग का, आराम से आ गया। यही तो निकालना था, ये निकालना था ना, इजी था। ए और बी से का वैल्यू बी का वैल्यू क्या है, हाफ आया तो हाफ यहाँ पुट किए, सी का वैल्यू 1/3 है, 3 पुट किए 1/3, इधर माइनस इस इक्वेशन में पुट कर दे, किसी में पुट कर सकते हैं, 1 2 3 में किसी में पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में पुट कीजिएगा बात वही आएगा, ठीक है ना। निकल गया ना बहुत अच्छे से। या फिर आप चाहते तो सी का वैल्यू सिर्फ यहाँ पुट कर सकते थे, आराम से आ जाता, सी का वैल्यू सिर्फ यहाँ पुट करते ना, आराम से आंसर आपको मिल जाता, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कर लिए, हो गया। चलिए मिला देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखते हैं। इफ सी एंड वी रिप्रेजेंट द कैपेसिटी एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द लैम्डा वेयर सी बाई वी इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ सिंपल सा क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से। क्या बोला, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी, ठीक है ना, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई वी। यहाँ क्या बोला, सी क्या है, कैपेसिटी है, कैपेसिटी यानी कैपेसिटर। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, सी क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर सी वी, मतलब सी इज इक्वल टू क्यू अपन वी, है ना, सी इज इक्वल टू क्यू अपन वी। यहाँ पे क्या है, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, सी का वैल्यू क्यू अपन वी इंटू 1/v, मतलब क्या जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय वी स्क्वायर। वी का वैल्यू क्या होता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, क्या जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी का वैल्यू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्यू पर चलेगा क्या जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू क्यूब बाय डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू मतलब क्या होता है, आई टी, मतलब आई टी का क्यूब डिवाइडेड बाई डब्ल्यू का स्क्वायर, है ना। ये ठहरा हमारा फाइनल लैम्डा का ये एक्सप्रेशन। अगर ये हमारा लैम्डा का फाइनल एक्सप्रेशन है, आप जब डायमेंशन का फॉर्मूला बैठाना है, आराम से डायमेंशन निकाल लेना है। कुछ बड़ा बात है, कुछ बड़ा बात है, बताइए। इजी सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ना, इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या करते हैं, लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा का डायमेंशन, मतलब डायमेंशन ऑफ लैम्डा, डायमेंशन ऑफ लैम्डा क्या निकलेगा बताइए। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी मतलब एम्पियर, आई मतलब एम्पियर, टी मतलब टाइम, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 इसका स्क्वायर, है ना। इसको क्या करेंगे, ए का क्यूब टी का क्यूब डिवाइडेड बाय एम का स्क्वायर एल का पावर 4 टी का पावर 0 हो जाएगा, है ना। माइनस स्क्वायर इंटू करेंगे ना, -4 हो जाएगा, ट्यूब -4 हो जाएगा, है ना, इंटू होता है ना, -4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम का पावर -2, ए का पावर क्यूब, एल का पावर क्या हो जाएगा, एल का पावर -4, है ना, टी का पावर क्या हो जाएगा, टी का पावर -7। ये ठहरेगा ना। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में गलती हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी भगवान नहीं है, कैलकुलेशन में गलती हो सकता है, ठीक है, ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। जो भी है ये क्वेश्चन को हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक और पार्ट लाएंगे, इसमें उतना अच्छा लेवल क्वेश्चन था, ठीक था, लेवल ठीक था, इससे भी थोड़ा और हाई लेवल के क्वेश्चन लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को और ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है ना, गर्मी बहुत लग रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में और इससे भी ज़्यादा बड़ा रखेंगे लेक्चर, ये मतलब थोड़ा बड़ा रखेंगे और थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।